Hello dear students, good morning. I am Jaya Parma and today I am here to teach you simple interest. So simple interest के बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि प्रिंसिपल रेट टाइम क्या है। कई सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है बट ये इतना कठिन है नहीं जितना कि हम लोग मान के चलते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि इसको आपको इजी करूं। आज केवल हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इसके ऊपर आगे और वेराइटी में हम लोगों के वीडियोस आएंगे जिस पर कि क्वेश्चंस आपको रहेंगे। तो आप देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ होती है। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ऐसा है, इसका फॉर्मूला होता है एक जनरल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जहां पर P की वैल्यू क्या है? P है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल वो चीज है जैसे कि हम किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल कहलाता है। अब आर मीन्स रेट। ठीक है, रेट मीन्स क्या? जैसे कि यदि आपने किसी को पैसा दिया है या लिया है हम लोगों ने, तो हम लोग क्या करते, कोई हमारा पैसा ऐसे ही तो किसी को यूज करने देंगे नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग उस पर कुछ ना कुछ रेट लगाएंगे कि भाई आप हमारा पैसा ले रहे हो तो जब दोगे तब हमें कुछ अमाउंट ऐड करके देना होगा, तो उसका हम आपको इतना परसेंट लेंगे। कोई 2%, कोई 5%, कोई 3% लगाता है, तो एज यू विश। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन होता है आप वो वैल्यू पुट करेंगे। अब टी मीन्स टाइम। अब टाइम में ये है कि आपको वो जो पैसा है, जो प्रिंसिपल है, आपको वो कितने समय में यूज करना है, कितने समय में देना है रिटर्न, वो आपको इन्हें उसी क्वेश्चन में जो गिवन होता है वो समय हमको देना होता है। तो टी स्टैंड्स फॉर टाइम। अब इस एसआई के फॉर्मूले से हमें ये तो बहुत इजी है कि भाई पी दिया है, आर दिया, टी दिया, वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया हम लोगों ने। बट किसी किसी क्वेश्चन में पी नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम करेंगे पी इज इक्वल टू SI multiplied by 100 R multiplied by T। ये कोई कठिन चीज नहीं है, इसमें कुछ नहीं हुआ है कि प्रिंसिपल की जो चीजें हैं उसके साथ में जो है उनको उठाकर हम SI के पास ले गए। अब इधर जो मल्टीप्लाई में थे उधर जाकर डिवाइड हो जाएंगे, जो इधर डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इजी। इसी तरीके से हम R निकालेंगे, SI multiplied by 100 divided by प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। ओके, इसी तरीके से हम टाइम निकालेंगे, SI मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय P इंटू R। किसी क्वेश्चन में यदि हमें R गिवन नहीं है, T गिवन नहीं है, P गिवन नहीं है, तब हमारे लिए इजी हो गया। अब हम लोग आसानी से इस वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रही हूँ आपके लिए, जिसे आप देखेंगे ध्यान से। लेट सपोज कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है, हमने किसी को पैसा दिया है 10,000 रुपए, ठीक है, और हमने रेट उसको लगाया 5% का। ठीक, टाइम हमने दे दिया उसको 2 इयर्स का। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऐसा ही निकालने के लिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, SI इज इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड में 100। अब ये जो डिवीजन में 100 है ये 5% का ही होता है। ठीक है, तो 0 by 0 कैंसल। अब रिमेनिंग जो नंबर्स हैं हमारे पास, हम उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5 2 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो 1000 क्या हो गया? हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है? अगर मान लीजिए अभी ये एक क्वेश्चन था, एक फॉर्मूला जिसको हमने सीख लिया। अगर मान लीजिए हमारे पास प्रिंसिपल है ही नहीं, ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये है ही नहीं, हमारे पास केवल ये रेट है, टाइम है और SI है। ठीक है, रेट, टाइम और SI। तब हमें क्या करना है? अब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी, जो फॉर्मूला हम सीख चुके हैं पहले से, SI मल्टीप्लाइड बाय 100 R इंटू T। ओके, सो P, अब SI था हमारा 1000 रुपीज, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100 और रेट हमारा है 5 मल्टीप्लाई टाइम हमारा 2। कैंसिल करेंगे हम लोग, कैंसिलेशन से हमें क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगा हमारा 200, 2 1 से 2 और 100। अब 100 इंटू 100 कितना हो गया? 10,000 रुपीज। ओके, तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। सो इजी। अब हम लोग टाइम निकालना सीखेंगे। लेट सपोज कि आपके पास अब टाइम नहीं है, ठीक है, अब आपके पास रेट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है और SI आपके पास गिवन है। ठीक है, तब अब हम टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम का भी फॉर्मूला हमने बना लिया है, SI
मल्टीप्लाइड बाय 100 P इंटू आर। तो अब टाइम के लिए ऐसा ही हमारा 1000 था, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, मल्टीप्लाइड बाय 5। नाउ वी कैंसल 0 by 0, 0 by 0, 5 by 5 1 is 5, 5 2 is 10। तो आ गया हमारा टाइम 2 years, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अगर मान लीजिए दिया है या नहीं दिया है, बट आपको क्वेश्चंस में ऐसे कुछ वैल्यूज दी होंगी और कुछ के लिए बोलेंगे फाइंड द सम ऑफ मनी, फाइंड द रेट, फाइंड द टाइम, ये सब चीजें आपको दी जाएगी, ठीक है। सो आपका ये मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और कई सारे वेरिएशंस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आप आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा और आगे और भी हमारे वीडियोस आएंगे, तो बनिए हमारे साथ में। हम